थेरेपिस्ट ने जो बताया मैं वो करूँगा, तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थेरेपिस्ट इज़ नॉट अ थेरेपिस्ट, वो आपके गुरुजी बन चुके हैं, वो आपके बाबा जी बन चुके हैं, जिनके पास लाइफ की हर प्रॉब्लम लेके आप पहुँच जाते हैं। डज़ थेरेपी वर्क? तो दिस वाज़ योर फर्स्ट सेशन ऑफ थेरेपी जो एक्चुअली में होता है। ये गारंटी मैं दे रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ में जो आंसर आप ढूंढ रहे हो थेरेपी से, वो आप खुद ढूंढोगे, थेरेपिस्ट नहीं देगा। बट कॉमन मिथ्स अबाउट थेरेपी, ये बहुत मजा आएगा बात करने में। तो दैट शोज थेरेपी इज वर्किंग। पानी गिर गया। Are you also thinking about starting therapy but you're not sure what really happens in that room? Then you're not alone. And people think it's about lying on the couch and अपनी मन की बात बोलना, then therapist तुम्हें advice देगा तुम्हारी problem के लिए, but that is not what really happens. ये सब सिर्फ movies में दिखाया गया है. So let me first introduce myself. I am Khushi Kegun, a soon to be psychologist and your friend right now, because आप ये अगर वीडियो देखने आया, that means you want to know about therapy. Either you are seeking therapy या आप अपने friend family के लिए देख रहे हैं, और you're just curious कि क्या होता है. Then watch this video till the end, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअली थेरेपी में होता क्या है और क्या नहीं भी होता. Because if you know कि थेरेपी में क्या नहीं होना चाहिए, देन यू कैन सीक अ गुड साइकोलॉजिस्ट. आप बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आई नो आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे कि मैं थेरेपी में जाऊँगा या जाऊँगी तो मुझे अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा, या थेरेपिस्ट विल जज मी फॉर माय थॉट्स कि मैं ऐसा सोचती हूँ या मैं ऐसा करता हूँ, तो थेरेपिस्ट विल जज मी. तो ये सब भी सच नहीं है इफ़ यू गो टू अ गुड थेरेपिस्ट. तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट यू नो कि थेरेपी में क्या होता है, क्या नहीं होता. आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू इन अ वेरी सिंपल वे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. कोई टेक्निकल जार्गन्स नहीं यूज करने वाली, जस्ट वन टू वन वेरी इजी लैंग्वेज में. लेट्स गो. तो वेन एवर यू ट्राई टू सीक थेरेपी, तो सबसे पहले यू बुक एन अपॉइंटमेंट विद अ थेरेपिस्ट. देर आर मेनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट आउट देयर. फर्स्टली यू नीड टू नो हु केटर्स टू योर नीड, कि आपके लिए कौन सा सही थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है. इफ यू एक्चुअली वांट टू नो मोर अबाउट इट, मैं इस पे एक और वीडियो बना सकती हूँ. बट फॉर स्टार्टर्स आई जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर यू कि काउंसलर जो होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो सिंपल लाइफ प्रॉब्लम से डील करने के लिए होते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिसऑर्डर्स यानी कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो उनसे डील करते हैं. तो बेसिक डिफरेंस यू नो बिटवीन द क्लिनिकल एंड द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. एंड साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो कम्प्लीटली थर्ड कैटेगरी है, और वो होते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकते. एंड साइकियाट्रिस्ट से बेटर आई वुड सजेस्ट, अगर आपको थेरेपी, टॉक थेरेपी लेनी है, तो आप साइकोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करें. अब आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, इसके बाद क्या? आपकी एक अपॉइंटमेंट है, अब आप वहाँ जाएंगे, फर्स्ट सेशन होगा आपका. फर्स्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट सेशन में ना आप थेरेपिस्ट को जानते हैं ना थेरेपिस्ट आपको. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड. पहले तो फर्स्ट सेशन में बहुत लोग ना बहुत जजी थॉट प्रोसेस लेके जाते हैं कि इसने ऐसे बोला, ये सही नहीं है, तो दे फाइंड रीजंस कि दूसरे सेशन में ना जाए. तो पहले ही जाने से पहले यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि फर्स्ट सेशन में यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड. You have to let the therapist do their job, and you should know कि it takes time. एक सेशन में आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाएगी. एक सेशन में, थेरेपी के एक सेशन में आपका सारी लाइफ सॉर्ट नहीं हो जाएगी. इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेशन, क्योंकि आपके इमोशंस और थॉट्स इतने कॉम्प्लेक्स है, आपके इतने एक्सपीरियंसेस है लाइफ में. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. यू डोंट नो आज जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, एंड उसकी वजह से आगे क्या हो रहा है या पास में क्या हुआ था. उस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम लगता है. अब फर्स्ट सेशन में क्या होगा इस बारे में आई जस्ट टेल यू. तो थेरेपिस्ट विल आस्क यू कि व्हाई डिड यू कम टू थेरेपी, और व्हाट मेक्स यू कम टू थेरेपी. तो आप बताएंगे कि मे बी मेरे साथ ये चल रहा है, या आई डोंट नो, या वट एवर इज योर रीजन. तो थेरेपिस्ट उस फर्स्ट सेशन में जानने का ट्राई करेगा कि आपके थेरेपी का रीजन क्या है. देन आपका किस जो केस होता है उसका हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि आपके जो भी हिस्ट्री रही है, बी इट योर सेक्सुअल हिस्ट्री, बी इट योर साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, बी इट योर हेल्थ हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री, साथ साथ आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, आप चाइल्डहुड कहाँ पे पैदा हुए, आपका वट एवर डिटेल, बायोग्राफिकल डिटेल, डेमोग्राफिकल डिटेल्स जो होती है आपके बारे में, हर चीज थेरेपिस्ट विल नो, सो दैट दे कैन राइट इट डाउन.
because a lot of things are connected with that and they should also know how to deal with you. Suppose आप रूरल एरिया से हैं, अब आप अर्बन एरिया में कहीं थेरेपी ले रहे हैं, तो थेरेपिस्ट विल नो कि आप रूरल एरिया में रहे हो अपनी पूरी चाइल्डहुड, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स यू। आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, आपका अगर कोई सेक्सुअल हिस्ट्री रही है, वायलेंस की हिस्ट्री रही है, लीगल हिस्ट्री है, लीगल में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, यू वर अ विक्टिम, ऐसी चीजें जानना भी जरूरी है। साथ साथ मेडिकल यानी कि बायोलॉजिकल हिस्ट्री जो हेल्थ हिस्ट्री है, because a lot of health issues lead to psychological problems and a lot of psychological problems also lead to health issues। कॉल आ गया, सॉरी। तो आपका हिस्ट्री टेकिंग हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट व्हाट कम्स इज कि वो एक गोल सेट करेंगे आपके साथ कि जो आपका गोल होना चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ गोल फॉर थेरेपी ना, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जस्ट कमिंग एंड टॉकिंग एंड देन गोइंग। तो आपका और आपका थेरेपिस्ट एक गोल सेट करेगा, दैट सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप थेरेपी में गए हो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्टडी एंड आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। अब थेरेपी का गोल क्या होगा, दैट यू आर एबल टू डील विद योर इमोशंस जो ब्रेकअप की वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साथ साथ आप एग्जाम्स में जो कंसंट्रेशन एंड ऑल इम्प्रूव कर सके। तो ये दो गोल हो गए आपके थेरेपी के। अब इन दो गोल्स को हम दिमाग में रख के थेरेपी में काम करेंगे और आगे का प्रोसेस डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो फर्स्ट सेशन बहुत क्लियर, बहुत इजी, इसमें हम रैपो बिल्ड करते हैं, यानी कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक रैपो बिल्ड होगी कि द थेरेपिस्ट विल मेक यू ट्रस्ट देम, कि आप उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं। एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, दैट वे यू कैन टॉक एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, साथ साथ आपके बारे में जानने का ट्राई करेगा। अब ये चीज सिर्फ एक सेशन में कई बार नहीं हो पाती, कई बार इट टेक्स 2 to 3 सेशंस इज वेल। So you have to give your therapist time to let them understand you as well and share openly, keep an open mind. So this was your first session of therapy जो actually में होता है। अब नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ थेरेपी। सिर्फ एक टाइप की थेरेपी नहीं है जिसमें थेरेपिस्ट आपसे बात कर रहा है। दिस नॉट अ, इट्स नॉट लाइक कि इट्स अप टू थेरेपिस्ट वो क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इट इज रेगुलेटेड बाय अ टेक्निक ऑफ थेरेपी। तो इट डिपेंड्स ऑन द थेरेपिस्ट इज वेल कि वो कौन सी टेक्निक या कौन सी अप्रोच यूज करते हैं। आई जस्ट लेट यू नो अबाउट सम ऑफ द अप्रोच, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट एज वेल, टू नो अबाउट। तो सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है, आई थिंक बहुत कॉमनली सुनी भी गई है सब लोगों से, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी। तो बेसिकली अगर आपका थेरेपिस्ट सीबीटी यूज कर रहा है आपके साथ, तो बेसिकली दे विल टारगेट योर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कि आप कैसा सोचते हैं। मेरा ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट ये हो सकता है दैट आई एम नॉट वर्दी। तो मैं कहीं भी फेलियर हूँ तो मैं सीधा ये सोचूंगी आई एम नॉट वर्दी, मेरा एग्जाम पास नहीं हो। इवन मेरा एग्जाम पास हो भी गया तो भी मैं सोचूंगी आई एम नॉट वर्दी, ये मेरी मेहनत से नहीं हुआ, इट्स जस्ट लक। तो आप समझ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो होते हैं ना आपके, उस चीज को टारगेट करता है सीबीटी एंड उस चीज पे उस थॉट को रिप्लेस करता है पॉजिटिव एंड बेटर एंड अडेप्टिव थॉट पैटर्न से। तो जो थॉट, अब उस जगह आप क्या सोच सकते हो, आई एम नॉट वर्दी की जगह आई डिजर्व बेटर, आई विल वर्क हार्डर एंड आई विल मेक माई सेल्फ मच मोर स्ट्रोंगर, मच मोर वर्दी एंड मच मोर पॉजिटिव। तो आपका थॉट पैटर्न को रिप्लेस करना और आपके थॉट पैटर्न पे वर्क करना इज द गोल ऑफ सीबीटी। दैट इज जस्ट वन टाइप ऑफ थेरेपी। सेकेंड आई वुड से साइकोडायनामिक थेरेपी। वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस पे वर्क करता है। There's another one called humanistic therapy. ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट आपके ना सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ ग्रोथ पे काम करता है। दे डोंट केयर अबाउट योर पास्ट, दे डोंट केयर आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दे केयर कि आपके साथ अभी क्या होगा, आप अपने आप को कैसे ग्रो करा सकते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करके कैसे ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन, इस चीज पे टारगेट, उनका टारगेट आप हो और कुछ नहीं है। One more I can share is mindfulness based therapy. So mindfulness is a very common technique and it's used in other therapies as well, and it's a very great technique. तो उसमें आपका stress, anxiety, emotional regulation ऐसी चीज़ों पे target किया जाता है, and it works very well because in today's world mindfulness is very much needed, I think, and it's a very great therapy. तो ये कुछ टाइप्स ऑफ थेरेपी मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे हैं। इन सबको यूज करता है आपका थेरेपिस्ट। ये अप्रोच हम अपने डिग्रीज में पढ़ते हैं, इनकी टेक्निक्स होती है, हाउ दे व्यू द बिहेवियर। हर अप्रोच का अलग तरीका है आपके बिहेवियर को देखने का,
और उसे ठीक करने का या उस पर वर्क करने का। तो इट डिपेंड्स ऑन द थेरेपिस्ट। एंड सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी प्रॉब्लम में नीड क्या है। अब आपकी प्रॉब्लम थॉट्स की नहीं है तो सीबीटी यूज करने की कोई सेंस नहीं है, और अगर आपकी प्रॉब्लम में थॉट्स पे वर्क करने की जरूरत है तो वो सीबीटी यूज करेंगे। कहीं थेरेपिस्ट यूज करते हैं, आप भी ये देखेंगे, एक्लेक्टिक थेरेपी। यानी कि एक्लेक्टिक क्या होता है, वो डिफरेंट थेरेपीज में से अलग अलग टेक्निक्स यूज करके आप पे डालते हैं। तो दे डोंट जस्ट फॉलो वन थेरेपी, वो अलग अलग को मिक्स मैच करके यूज करते हैं। सो दिस इज जस्ट बहुत छोटा सा, लाइक 1% ऑफ थेरेपी अप्रोचेस दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड यू शुड नो अबाउट दिस सो दैट यू कैन गो टू थेरेपी एंड नो कि हाँ ये चीज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में, हाउ लॉन्ग डज थेरेपी टेक। सी, थेरेपी का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 6 महीने का कोर्स करना है दवाई की तरह। थेरेपी डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स मोस्टली। तो कोई फिक्स टाइमलाइन तो है नहीं। अब ये 1 महीने में भी खत्म हो सकती है, 6 महीने में भी खत्म हो सकती है, 2 साल भी चल सकती है। तो वो थेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है कि उनको दिख रहा है आपको कब तक नीड है। यू शुड नो देयर इज ऑलवेज एन एंड टू थेरेपी। टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थेरेपी को सही टाइम पे टर्मिनेट नहीं करेंगे, you and the therapist are not doing justice to the therapeutic process. There should always be a timeline कि हाँ इस जब आपको गोल अचीव हो गया, जैसे मैंने पहले बताया, वो गोल अचीव होते ही दैट शुड बी द एंड ऑफ योर थेरेप्यूटिक अलायंस, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। एंड वो डिपेंड करता है आपके गोल पे। जैसे ही आपकी नीड पूरी हो गई, वरना आप पूरे टाइम पूरी लाइफ डिपेंडेंट रहेंगे। फिर थेरेपिस्ट इज नॉट अ थेरेपिस्ट, वो आपके गुरुजी बन चुके हैं, वो आपके बाबा जी बन चुके हैं, जिनके पास लाइफ की हर प्रॉब्लम लेके आप पहुंच जाते हैं। थेरेपिस्ट इज डिफरेंट, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड इट शुड एंड एट सम पॉइंट। Another question that is very common is, does therapy work? So you should know therapy is not a magic, it's a science firstly. तो उस साइंस के लिए प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। सेकेंडली, द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज द थेरेपिस्ट दैट यू चूज। थेरेपी तभी काम करेगी फिर थेरेपिस्ट नोज हाउ टू वर्क, नोज देयर नॉलेज, उनको नॉलेज है, उनको पता है कैसे काम करना है, कैसे आपके साथ डील करना है। यू शुड नो कि यू कैन स्विच थेरेपिस्ट। अगर आपको एक के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, यू कैन स्विच, बट यू शुड नॉट क्विट ऑन थेरेपी। यू कैन स्विच द थेरेपिस्ट। थेरेपी डज वर्क, पीपल हैव सीन वंडर्स, बट कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप हर हफ्ते या हर महीने वट एवर योर थेरेपिस्ट हैज टोल्ड यू, पहले तो उन पर ट्रस्ट करो एंड कंसिस्टेंटली थेरेपी जाओ। कीप एन ओपन माइंड, अपनी इमोशंस और अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करो। आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, कुछ टास्क दिए जाएंगे, वो भी करो। एंड कभी डरो मत। वाई यू शुड फियर कि अगर आपको पता चल रहा है अपने बारे में कुछ ऐसा जो आप एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे, उससे डरने के बजाय जस्ट फेस इट हेड ऑन। योर थेरेपिस्ट विल हेल्प यू डू दैट। एंड कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, दैट इज द की। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट मैजिक, बट इट डज गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। अब थेरेपिस्ट का तो काम बता ही दिया, हाँ वो है आपके सेवक, बट एज अ क्लाइंट आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। बिकॉज अगर आप ही विलिंग नहीं हो थेरेपी में काम करने के लिए, तो थेरेपी तो कभी वर्क नहीं करने वाली। तो उसके लिए बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग ओपन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑनेस्टली अपनी शेयर करिए जो भी। अगर थेरेपिस्ट इज ट्राइंग टू टॉक टू, यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आप थेरेपिस्ट को झूठ बोलेंगे, मन में आपको पता है आपने झूठ बोला है, this will never work, and you have to keep an open mind. And you have to know that it takes time, it's a process, and it has to be consistent, and it will take time. So just keep an open mind, stay calm, stay patient, and be a good client. नाउ क्या साइंस है कि थेरेपी काम करता है, तो मैंने इसके लिए 3 पॉइंट्स लिखे थे। फर्स्ट इज, यू स्टार्ट गेनिंग इंसाइट इनटू योर इमोशंस। यानी कि आपको अपने इमोशंस के बारे में समझ आने लग जाएगा कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, या आपने इस टाइम ऐसे रिएक्ट क्यों किया, या आप ऐसा फील क्यों कर रहे हो जब कोई और इंसान कुछ और कर रहा है, या आप अकेले हो तो आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। इस बारे में समझ जाना इज अ क्रूशियल, आपको बड़ी छोटी बात लगेगी बट इट्स अ वेरी क्रूशियल माइलस्टोन टू अचीव इन थेरेपी, जब आप अपने इमोशंस को समझने लग जाते हैं। एंड सेकेंड इज योर कोपिंग स्ट्रैटेजीज इम्प्रूव। यानी कि जब
आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी इमोशंस जो आप डील नहीं कर पा रहे या कोई भी बिहेवियर जो आपका सही नहीं है, उससे डील करना आप सीख जाओ, आप कोप करने लग जाओ। आपने कहीं लड़ाई हुई, आपको सपोज एंगर इश्यूज है और लड़ाई हुई एंड आपने इस बार गुस्सा नहीं किया, दैट शोज योर कोपिंग स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग एंड यू आर इम्प्रूविंग ऑन दैट, तो दैट शोज थेरेपी इज वर्किंग। पानी गिर गया। ओके, थर्ड वन इज यू फील मोर इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस। यानी कि कई लोग फील करते हैं उनके थॉट्स उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में ही नहीं है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। योर माइंड इज योर्स, यू शुड नो दैट। तो जो आपके दिमाग में आ रहा है या फिर जो आप फील कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। दैट इज हाउ कि आप अपने इमोशंस में इंसाइट गेन किया, आप समझे आपके इमोशंस क्या है, तो आपने थॉट समझ गए, इमोशन समझ गए, तो आप कंट्रोल में आ जाते हो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड दीज आर सम ऑफ द साइंस दैट थेरेपी वर्क्स। बाकी बहुत सब्जेक्टिव है, आपको खुद दिख जाएगा कि थेरेपी इज वर्किंग फॉर यू। आपके अपने गोल्स थे थेरेपी में जाने के लिए, वो गोल अचीव होने दिखेंगे आपको अपने आप, तो दैट शोज दैट थेरेपी इज वर्किंग। नाउ सम कॉमन मिथ्स अबाउट थेरेपी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मजा आने वाला है। मैंने कुछ मिथ्स लिखे थे। फर्स्ट वन इज थेरेपी इज ओनली फॉर वीक पीपल। क्या बकवास है। एक चीज बताओ, जिम सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल के लिए है? नहीं ना। यू गो देयर, यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वंस यू गेन द बॉडी यू हैव टू मेंटेन दैट बॉडी एज वेल। फिर तो भी आप जिम जाते हो। तो पहले तो आप जिम कभी गए नहीं थे, दैट मीन्स आपकी मे बी वेट ज्यादा था या स्ट्रेंथ नहीं थी और वट एवर रीजन, तो आप जिम गए। आपके जो भी आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते, आप थॉट्स को नहीं समझ पाते, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या आप अपनी फंक्शनिंग इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तो आप थेरेपी गए। नाउ यू गो टू थेरेपी, दैट डजंट मीन यू आर वीक। इसका मतलब आप नहीं है कि वीक हो, दैट मीन्स यू स्ट्रॉन्ग कि आप थेरेपी गए। यू स्ट्रॉन्ग दैट आप जिम गए, आपने सोचा अपने आप पे काम करने का। पीपल लव दैट अबाउट पीपल कि ओ माई गॉड वो जिम जाता है, वो अपने पे काम कर रहा है। वाई नॉट द सेम फॉर थेरेपी? तो आप अब आप जब जिम जाके स्ट्रॉन्ग तो हो गए 1 साल बाद, उसके बाद क्या आप छोड़ दोगे? यू विल स्टॉप वर्किंग आउट? नहीं ना। द सेम गोज फॉर थेरेपी एंड it's never for weak people. I think people who go to therapy are the strongest people because they accept that they are facing some issue, they are ready to change, they are ready to work on themselves, they are ready to improve, they are ready to function better, and they are the strongest people, I think. Okay, the next one is the therapist will tell me what to do. पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं कि थेरेपिस्ट एक टीचर है जो बता देगा और थेरेपिस्ट ने जो बताया मैं वो करूंगा तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थेरेपिस्ट कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू, थेरेपिस्ट कैन ओनली गाइड यू। कृष्ण भगवान ने रास्ता दिखाया था अर्जुन को, सीधा ले जाके पहुंचा नहीं दिया था, ये नहीं कहा था इसको मार या ये कर। रास्ता दिखाते हैं थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट विल हेल्प यू फाइंड द वे। आपके थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर को एक्सप्लोर करते हो आप दोनों मिलके। थेरेपिस्ट विल प्रॉम्प्ट यू, बहुत इनडायरेक्टली, आपको भी नहीं समझ आने वाला, टूवर्ड्स द राइट आंसर। अब आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा है वो आपका आंसर है, वो थेरेपिस्ट का आंसर नहीं है। और वो आंसर थेरेपिस्ट कभी भी नहीं देगा। अगर वो आपको आंसर मिल रहा है थेरेपिस्ट से देन इट्स रॉन्ग। एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थेरेपिस्ट आपको बताए कि क्या करना है, तो भी आप गलत चीज लेके जा रहे हो थेरेपी में। डोंट कीप इट इन योर माइंड कि मुझे थेरेपिस्ट बताएगा क्या होना है। नहीं, आपका आंसर आपको खुद मिल जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये गारंटी मैं दे रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ में जो आंसर आप ढूंढ रहे हो थेरेपी से, वो आप खुद ढूंढोगे, थेरेपिस्ट नहीं देगा। एक और मिथ, आई शुड फील बेटर इमीडिएटली आफ्टर वन सेशन। लाइक आई सेड, फर्स्ट सेशन तो इसलिए होता भी नहीं है। इट टेक्स मिनिमम टू मिनिमम 3 to 6 months, एंड मैं ये मिनिमम कह रही हूँ, टू वर्क ऑन इट। बिकॉज अगर आप सपोज 25 साल की एज के हो या 30 साल की एज के हो और आप थेरेपी जा रहे हो, इवन 18 साल की एज के हो, तो 18 साल का जो आपने एक्सपीरियंसेस फेस करे हैं, इश्यूज फेस करे हैं, कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप किया है, वो सारे लेके आप थेरेपिस्ट के सर पे बोलो डालोगे और कहोगे मुझे 40 मिनट में ठीक कर दो। हाउ इज दैट फेयर? तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेशंस। एक बारी में ठीक नहीं होंगे, एक महीने में भी कई बार ठीक नहीं होंगे, एंड दैट्स आल्सो ओके। कई लोग जल्दी ठीक हो जाते होंगे। अब ठीक होना क्या, कई लोग जल्दी
प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर लेते हैं, अपने थेरेप्यूटिक गोल्स अचीव कर लेते हैं। कई लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन। इट्स यू डू यू, सबका अपना है, एंड इट्स फाइन इफ इट टेक्स मोर टाइम फॉर यू। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू से that the first step is always the hardest, but it's always worth it. आपने लाइफ में कभी ना कभी तो कोई ना कोई चीज में फर्स्ट स्टेप लिया होगा, एंड दैट शोड यू ग्रेट रिजल्ट्स। बी इट जिम जाने का पहला बार आप जिम गए, या पहली बार आपने वो बुक खोली, या पहली बार आपने हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की, या पहली बार आपने अपने पेरेंट्स से वो कॉन्वर्सेशन करी, या पहली बार आपने वो ड्रेस पहनी। आई नो इट्स हार्ड, बट फर्स्ट स्टेप ही हार्ड होता है, उसके बाद इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी। एंड अगर आप वही चीज करते रहोगे ना, इट बिकम्स वेरी इजी, एंड इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। एंड सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू से इज थेरेपी इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। स्टॉक्स में, एफडी में, आरडी में, सब में पैसा डाल लो, कपड़े ले लो, मेकअप ले लो, घूम आओ, रेस्टोरेंट में खा लो, बट फॉर योर माइंड, फॉर योर सोल, थेरेपी इज द ओनली इन्वेस्टमेंट। आई थिंक वही चीज है जो आपके माइंड और आपके सोल को खुश करेगी इन द लॉन्ग रन, एंड इन अ मोर, I would say, better way rather than a very shallow and surface level. डीप लेवल पे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एक इम्प्रूवमेंट मिलेगी, जो लॉन्ग रन में ना बहुत आपके लिए चीजें बदल देगी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, करियर, लव, वट एवर एस्पेक्ट, जहाँ भी आप, जितने भी जगह आप इंटरेक्ट कर रहे हो लाइफ में, हर जगह आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। सो आई थिंक therapy is a great way to explore yourself, improve yourself, and become a better person. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तक। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ चीज़ मैंने मिस आउट कर दिया है, और यू हैव एनी अदर सजेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तो कमेंट करिए। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो नो कि थेरेपी में क्या है। ये दोबारा वीडियो देखिए, अपनी फैमिली को यूट्यूब पे लगा के दिखाइए, टीवी पे, कि देखो दिस इज थेरेपी, नॉट वॉट वी थिंक, नॉट वॉट की मूवीज में जो दिखाया है, दिस इज थेरेपी। एंड थेरेपी इज अ प्रोसेस, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, इसके स्टेप्स है जो हम पढ़ते हैं सालों तक। इट्स नॉट जस्ट बातें करने के पैसे कमा रहे हैं हम, दैट्स नॉट ट्रू। थैंक यू so much for watching this video, and see you in the next video.